नमस्कार, मैं नीरज वर्मा, अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महरौनी ललितपुर से। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस पार्ट 2। इसके पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस पार्ट 1। आज इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर यानी प्रतिरोधक के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रजिस्टर क्या होते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हमने जाना था कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी, एक गुण है, किसी भी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। उसी प्रकार से ये रजिस्टर होता है एक पदार्थ का एक कोई टुकड़ा या तार का कोई टुकड़ा जो कि एक निश्चित प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसको प्रतिरोधक बोलते हैं हम हिंदी में। प्रतिरोधक इसको एक निश्चित प्रतिरोध के लिए इसको बनाया जाता है। ये मेटल का टुकड़ा रहता है, किसी भी पदार्थ का टुकड़ा रहता है जो कि एक निश्चित प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, part of matter that has any fixed resistance। ठीक है, तो ये प्रतिरोधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स्ड रजिस्टर, इसको हिंदी में स्थिर रजिस्टर भी बोलते हैं या नियत रजिस्टर भी बोलते हैं। दूसरा है वेरिएबल रजिस्टर, जिसको हम परिवर्तक प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ये फिक्स रजिस्टर जो होते हैं, स्थिर प्रतिरोधक, उनका मान स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। और परिवर्तक रजिस्टर जो होते हैं उनका मान क्या बदलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखे हैं कि फिक्स्ड रजिस्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है कोई भी रजिस्टर, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि परिवर्तक रजिस्टर। तो परिवर्तक रजिस्टर से यहाँ तात्पर्य ये है कि ये एक नियत मान का प्रतिरोध देगा। जैसे हम एक रेंज का प्रतिरोध देगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि 50 ओम से 52 ओम के बीच में इसको वेरी कर सकते हैं मतलब बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले फिक्स्ड रजिस्टर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल रजिस्टर की बात करेंगे। फिक्स्ड रजिस्टर जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कार्बन रजिस्टर, दूसरा वायर बाउंड रजिस्टर। ठीक है, कार्बन रजिस्टर को फिर 3 भाग में बांटा गया है, तो हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। कार्बन रजिस्टर, इसके पहले हम बता देते हैं, कार्बन रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होते हैं जो जिनका मुख्य प्रतिरोध का काम जो करता है वो कौन करता है, कार्बन करता है। और वायर बाउंड रजिस्टर में प्रतिरोध का काम मुख्यतः वायर करता है, जो कि बाउंड कर देते हैं, वाइंडिंग के रूप में उसको कर देते हैं, जो कि प्रतिरोध का काम करता है। तो हम पहला पढ़ लेते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर ऐसे प्रतिरोधक हैं जिनमें कार्बन रेजिस्टेंस जो है मुख्यतः कार्बन से होता है। ठीक है, तो इनका अगर हम फिगर बनाएं, संरचना करें, तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। इनमें बाहर का जो कवरिंग रहती है, उसको इंसुलेशन कवरिंग कहते हैं, इंसुलेशन कवरिंग।
हिंदी में बोले तो कुचालक आवरण, और इसके बीच में जो मुख्यतः प्रतिरोध का काम करता है वो कार्बन और बंधक पदार्थ का मिश्रण रहता है। तो कार्बन पाउडर को हम लेते हैं और उसमें बंधक पदार्थ मिला देते हैं और दोनों को मिला के उसका पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को एक क्षण रूप में ढाल देते हैं। उस क्षण को सुखा के हम प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं और उसके चारों ओर हम इंसुलेशन कवरिंग लगा देते हैं और इसके दोनों एंड पे धातु की कैप का इस्तेमाल करते हैं, मेटल कैप का इस्तेमाल करते हैं, और इस मेटल कैप से हम दोनों साइड लीड जोड़ देते हैं। इधर एक तरफ से आएगी विद्युत धारा, एक तरफ से आएगी, दूसरी तरफ से जाएगी, इसके दो सिरे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया, ये कार्बन रजिस्टर हो गया। ठीक है, इसको फिर 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। पहला है मोल्डिंग कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। मोल्डिंग कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, इसमें इसका फिगर की संरचना की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो संरचना में क्या होता है, इंसुलेशन कवरिंग रहेगा, ये इंसुलेशन कवरिंग रहेगी हमारी। इसके बीच में जो प्रतिरोध का काम करेगा उसको हम सेम वही कार्बन कंपोजिशन, कार्बन का पाउडर और बंधक पदार्थ का मिश्रण ले लेंगे और दोनों को पेस्ट बना के इसके बीच में छड़ के रूप में डाल देंगे और इसके चारों ओर से इंसुलेशन कवरिंग रहेगी। ठीक है, ये दोनों इसके जो सिरे रहेंगे ये कॉपर धातु के बने रहेंगे और इसके दोनों सिरों पे ये लीड लगा दी जाएगी। एक तरफ से आएगी विद्युत धारा, दूसरे साइड से निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के मोल्डिंग कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, इस प्रकार के रजिस्टर का इस्तेमाल हम बहुत ही लो वोल्टेज के लिए करते हैं। जहाँ पे लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह जैसे होते हैं हमारे, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूजेस पे हम बात करेंगे कि कहाँ पे इसका यूज करते हैं, तो इसका यूज एम्पलीफायर में एम्पलीफायर करते हैं, एम्पलीफायर इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे दूसरे कार्बन रजिस्टर की, वो होता है कार्बन फिल्म रजिस्टर। दूसरा जो है कार्बन फिल्म रजिस्टर। कार्बन फिल्म रजिस्टर इस प्रकार के जो प्रतिरोधक होते हैं उनका पहले संरचना की बात कर लेते हैं। उनकी संरचना
होती है। इंसुलेशन कवरिंग जो इसमें लगाते हैं उसमें ग्लास या सिरामिक का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास या सिरामिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बीच में वही सेम कार्बन और बाइंडिंग मेटल्स का कंपोजिशन रहता है। इसको पेस्ट बना के सुखा के एक छड़ के रूप में ढाल देते हैं और उसको प्रतिरोध की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके दोनों सिरों पे कॉपर की कैप लगी रहेगी और इसके दोनों सिरों से लीड निकाल देंगे। तो मुख्यतः इसमें अंतर ये हो रहा है कि इसमें मेन जो कार्बन और बाइंडिंग मेटल्स का मिश्रण जो बनाया जाता है, जो प्रतिरोध की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सिरामिक या ग्लास से कवर कर देते हैं, सिरामिक या ग्लास की कवरिंग कर देते हैं। इसको जो हम है बहुत ही हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हाई वोल्टेज का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर का। ठीक है, इसकी जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। डिग्री ऑफ प्रिसीजन जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्यूरेट होता है ये, कि 50 ओम का अगर प्रतिरोध, जैसे एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे लें, तो जहाँ पे मान लो हमें 50 ओम के प्रतिरोध की ज़रूरत है, तो ये 50 ओम पे ही काम करेगा, कुछ भी इसका प्रतिरोध आगे पीछे नहीं होगा, कुछ भी इसमें टॉलरेंस नहीं होगा। टॉलरेंस का मतलब कुछ भी इसमें आगे पीछे नहीं होगा। अब आगे पीछे होने का ये मतलब है, जैसे मान लो 50 हो गया, 49 हो गया या 51 हो गया, 49 ओम हो गया या 51 हो गया, चाहिए हमें 50, तो ये 49 और 51 की वजह से हमारी क्या होगी, धारा कम ज़्यादा होगी। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें एक्यूरेट है, 50 ओम चाहिए तो 50 ओम ही रहेगा, जिसकी वजह से हमारी धारा एकदम फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो ये जो हमारा प्रतिरोधक है ये ज़्यादा प्रिसाइज है, डिग्री ऑफ प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो इस्तेमाल है, प्रयोग, इसका यूज हम रडार में करते हैं, एक्सरे मशीन्स में करते हैं, जहाँ ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत है वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधक, वो मेटल फिल्म प्रतिरोधक है। मेटल फिल्म प्रतिरोधक ये ऐसे प्रतिरोधक है जिसमें मुख्यतः प्रतिरोध का काम धातु करता है, मेटल करता है। अब वो मेटल कौन कौन सी तरह का होता है, वो मेटल मुख्यतः तीन तरह का होता है, निकेल, निक्रोम और तीसरा मेटल ऑक्साइड। जो हम इंसुलेशन कवरिंग के अंदर कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कार्बन का इस्तेमाल ना करके हम इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो हम ये प्रतिरोधक लगा रहे हैं, ये कार्बन का और बंधक पदार्थ का मिश्रण का पेस्ट लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये निकेल और क्रोमियम का, निकेल, क्रोमियम या मेटल में से तीनों में से कोई एक होगी। और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ये कैप होगी, धातु की कैप, मेटल कैप, और ये तार होगा, लीड होगी। एक तरफ से विद्युत धारा आएगी, दूसरे साइड से निकलेगी बाहर। तो इस प्रकार के जो मेटल प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं, इनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर एक्टिव फिल्टर में करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर्स में करते हैं, ये रेक्टिफायर्स वगैरह हम पढ़ेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
तीन प्रकार के कार्बन रजिस्टर हो गए। अब हम वायर बाउंड रजिस्टर पढ़ेंगे। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे वायर बाउंड रजिस्टर। दूसरा जो है हम पढ़ेंगे वायर बाउंड रजिस्टर, जो कि स्थिर प्रतिरोधक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे नाम ही हमको दिख रहा है वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर मतलब कि किसी पे तार का वाइंडिंग हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसमें तार का वाइंडिंग किस पे होता है? एक हॉलो पोर्सिलेन लेते हैं हम, एक हॉलो पोर्सिलेन लेते हैं, खोखली पोर्सिलेन की टिप लेते हैं, जिसके ऊपर हम तार को लपेटते हैं और इस तार को दूसरे सिरे से फिक्स करके हम निकाल देते हैं। ये एक सिरा हो गया, ये इसका दूसरा सिरा हो गया। तो ये इस प्रकार के जो होते हैं रजिस्टर, उनको वायर बाउंड रजिस्टर बोलते हैं। यहाँ से एक तरफ से विद्युत धारा आएगी और दूसरे साइड से विद्युत धारा निकलेगी। ठीक है, तो ये जो वायर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये वायर किस चीज़ का बना होता है? ये वायर निक्रोम का बना होता है या मैग्नीन का बना होता है। इसको पोर्सिलेन की हॉलो ट्यूब होती है, जिसके ऊपर हम लपेट देते हैं और ये प्रतिरोधक का काम करती है। तो इस प्रकार के जो प्रतिरोध होते हैं, उनका इस्तेमाल सर्किट ब्रेकर और फ्यूजेस में करते हैं। फ्यूज वगैरह, फ्यूज जो बनते हैं सर्किट ब्रेकर्स में, फ्यूज में, इनका इस्तेमाल करते हैं। रियोस्टेट में करते हैं, रियोस्टेट में करते हैं। पोटेंशियल मीटर भी बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, इनके अगर हम प्रतिरोध के रेंज की बात करेंगे कि कितने से कितने तक बनाए जाते हैं, तो ये 1 ओम से लेके बनाए जाते हैं। 1 ओम से 1000 किलो ओम तक के ये बनाए जाते हैं। 1 ओम से लेके 1000 किलो ओम तक के ये बनाए जाते हैं। कौन से? वायर बाउंड प्रतिरोधक। ठीक है, ये इनके रेजिस्टेंस की क्षमता होगी, प्रतिरोध की लिमिट हो गई 1 ओम से 1000 किलो ओम। ठीक है, उसी तरह पावर की अगर हम बात करेंगे कितने पावर ये झेल सकते हैं, तो 200 वाट तक की पावर के ये होते हैं। इनमें शक्ति जो होती है ये 200 वाट पावर तक की होती है। और इसी प्रकार से जो हम लोग बात किए थे कार्बन रजिस्टर, जो बात की थी, इनकी जो क्षमता होती है, प्रतिरोध की क्षमता होती है, वो 1 ओम से 50 किलो ओम तक रहती है। और शक्ति की बात करें तो 1/8 वाट से 2 वाट तक की शक्ति इनमें रहती है। ठीक है, तो वायर बाउंड रजिस्टर हो गया। हॉलो पोर्सिलेन ट्यूब होती है, जिसमें कि हम क्रोमियम का या मैग्नीन का तार लपेट देते हैं। ठीक है, इनका ज़्यादातर प्रयोग रियोस्टेट में होता है, सर्किट ब्रेकर में होता है और फ्यूजेस में होता है। तो ये हमारा हो गया फिक्स्ड रजिस्टर, नियत रजिस्टर। अब हम आगे बात करेंगे वेरिएबल रजिस्टर की।
आगे बात करेंगे हम वेरिएबल रजिस्टर से। ये ऐसे रजिस्टर होते हैं, ये ऐसे प्रतिरोधक होते हैं जिनका मान बदलता रहता है या बदल सकते हैं। इसमें भी कार्बन की और बंधक पदार्थ का मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। बंधक पार्टिकल्स या बंधक मेटल्स, बाइंडिंग पार्टिकल्स या बाइंडिंग मेटल्स, इन दोनों को पेस्ट बना के आर्क रूप में, आर्क शेप में, आर्क का शेप दे देते हैं इसको, आर्क का शेप दे देते हैं इसको, आर्क का शेप दे देते हैं। और ये जो है, ये सेंटर पॉइंट से एक शाफ्ट की तरह शाफ्ट से इसको जोड़ देते हैं। वो शाफ्ट यहाँ से ऐसे घुमाई जा सकती है। इसका ये वही शाफ्ट, इसका एक एंड हो जाता है, एक सिरा हो जाता है, और यहाँ से ये इसका दूसरा सिरा हो जाता है। विद्युत धारा यहाँ से आएगी सपोज, और यहाँ से जाएगी, या वहाँ से आएगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि ये जो कार्बन और इसका बाइंडिंग मेटल्स का जो हम बनाए हैं, प्रतिरोध बनाए हैं, प्रतिरोध, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हम इसको वेरी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यहाँ से घुमाएंगे तो ये चीज़ घूम के किसी भी लेवल पे आ जाएगी। तो पहले धारा जो यहाँ से होके ऐसे होके जा रही थी, जिसको ज़्यादा प्रतिरोध से होके गुजरना पड़ा था, ज़्यादा प्रतिरोध से होके गुजरना पड़ा था, वो अब क्या हो गई, अब कम हो गई। वो अब कम हो गई तो विद्युत धारा का बहाव बढ़ेगा, इतना माइनस हो गया, इतना कम हो गया। तो धीरे धीरे, और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे ले जाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते आगे ले जाते हैं, तो विद्युत धारा अब सीधे यहाँ से आएगी और कोई भी प्रतिरोध से होकर नहीं गुजरेगी। तो यहाँ पे उसका प्रतिरोध 0 हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0 हो गया। तो इसको आर्क शेप में बनाया जाता है। ये जो हम कार्बन और बंधक पदार्थ लिए हैं, इसको हम आर्क शेप में डाल देते हैं। ये आर्क शेप हो गया, आर्क शेप में डालते हैं इसको, ये आर्क शेप में इसको डाल देते हैं, और यहाँ से इसको घुमाने का होता है। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत धारा आती है और इधर से विद्युत धारा बाहर की ओर निकल जाती है। बात करें इसकी प्रतिरोध की, तो इसका प्रतिरोध जो रहता है 5 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा ओम का प्रतिरोधक रहता है। 5 ओम से इसकी लिमिट जो बनावट होती है 5 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक रहती है। और इसके शक्ति की अगर बात करें, शक्ति की बात करें तो 0.5 वाट से लेके 0.25 वाट तक की होती है। इस प्रकार के जो प्रतिरोधक होते हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर वॉल्यूम कंट्रोल में करते हैं, वॉल्यूम कंट्रोलर में करते हैं, फैन रेगुलेटर में करते हैं, और वोल्टेज रेगुलेटर में भी करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल टाइप के प्रतिरोधक के बारे में जानेंगे। यहाँ से ये टाइप खत्म हो जाए, कुछ स्पेशल प्रकार के, स्पेशल टाइप के प्रतिरोधक के बारे में जानेंगे। स्पेशल रजिस्टर, पहला है जिसमें थर्मिस्टर, पहला है थर्मिस्टर। तो जैसा कि हमें नाम से ही दिख रहा है, थर्मिस्टर मतलब थर्मल और रजिस्टर का मिश्रण। जैसा कि हमें नाम से ही दिख रहा है, थर्मल और रजिस्टर का मिश्रण। तो ये ऐसे प्रतिरोधक होते हैं जो कि तापमान के हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं।
इनके जो प्रतिरोध की रेजिस्टेंस का मान और पावर का मान, प्रतिरोध और शक्ति का मान है, ये पूरी तरह से थर्मल पे यानी कि टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार के जो प्रतिरोधक होते हैं इनका ज़्यादातर इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, सेमीकंडक्टर के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे इनका प्रतिरोध जो है क्या थर्मल से मतलब टेम्परेचर पे, तापमान के बढ़ने या घटने से इनका प्रतिरोध का मान बढ़ और घट रहा है, ऐसी जगह इनका उपयोग करते हैं। दूसरा जो है, दूसरा प्रतिरोधक हमारा LDR, दूसरा प्रतिरोधक हमारा LDR, जिसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये ऐसे प्रतिरोध हैं जिनका मान पूर्ण रूप से इन पे पड़ने वाले प्रकाश पे ये निर्भर करता है। इनके प्रतिरोध का मान इन पे पड़ने वाले प्रकाश पे ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है। जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसके जो प्रतिरोध है उस पर या तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। इस प्रकार के जो प्रतिरोध होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादातर नाइट लैंप पे करते हैं। नाइट लैंप पे करते हैं, स्ट्रीट लाइट पे करते हैं। जहाँ पे मुख्य रूप से प्रकाश का ही काम होता है, वहाँ पे इनके प्रतिरोध को कम ज़्यादा करने के लिए, इनके विद्युत धारा को कम ज़्यादा करने के लिए ये LDR का प्रयोग होता है। दूसरा जो प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध जो है वो है VDR। तीसरा प्रतिरोध है VDR, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये जो ऐसे प्रतिरोध होते हैं जिनका प्रतिरोध का मान पूर्ण रूप से वोल्टेज इनके थ्रू जो वोल्टेज जाती है उस पर ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है। ठीक है, वोल्टेज का जो मान है ये कम होगा तो प्रतिरोध इनका ज़्यादा होगा, और वोल्टेज का मान अगर ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध इनका कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। वोल्टेज बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, वोल्टेज कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो VDR का ज़्यादातर उपयोग हम लोग कंट्रोलिंग एलिमेंट वगैरह बनाने में करते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ी एक चीज़ और है जो कि हमको बतानी है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। लेकिन वो अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम इसी पार्ट में ही कवर करेंगे उसको, लेकिन उसके लिए अलग एक क्लास लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।